ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये सिर्फ हम इसमें जो भी क्वेश्चन लेंगे वो त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का लेंगे और 822 AZ। ये देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश बराबर 1/2 सिद्ध करना है। इतना बराबर प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। तो हम बायां पक्ष लेंगे इधर से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। देखिए साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कास 30 का होता है √3/2 माइनस साइन 30 का होता है 1/2 इंटू कास 60 का होता है 1/2। आप देखिए √3 और √3 का जब गुणा करेंगे आप, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 मिलेगा, और यह 2 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 4, और फिर माइनस लगेगा 1 का गुणा 1 में तो 1 और 2 का 2 में गुणा तो 4। अब देखिए यहाँ आपका हर समान है तो आप सीधा घटा लीजिए, तो यहाँ 3 में से घटा दीजिए 2 और नीचे आपका 4 घटा लेंगे तो 1/2 यानी 2 करने 2 और 2 दूनी 4 काट दीजिए। ये आपका यही आपको प्रूफ करना था या निश्चित करना था। आपका उत्तर। अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2। tan 52 अंश tan 38 अंश और tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश बराबर 1 लाना है, निश्चित करना है। तो फिर वही तरीका यानी लेफ्ट से हम कर रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी बराबर क्या है tan 52 अंश इंटू tan 38 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। देखिए यहाँ पर tan 52, तो यहाँ आप कर दीजिए tan 90 अंश माइनस 38 अंश। तो आपको 90 में 38 घटा दोगे तो आपको 52 मिल जाएगा। 90 में 38 घटाओगे तो 52 मिलेगा। तो यहाँ आपका ये tan 38 अंश इंटू tan 60 का ये 38 है अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। देखिए आपने फार्मूला देखा होगा सूत्र कि 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी आपका ये हो जाएगा cot 38 अंश इंटू tan 38 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। अब देखिए cot को हम tan में बदल सकते, 1/tan लिख सकते हैं, तो tan 38 अंश और ये tan 38 को आप ऐसे लिख दीजिए और इसका मान रख दीजिए। tan 60 का होता है क्या मान √3 और इसका होता है 1/√3। देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, आपका आया क्या 1। यही प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। ये आपका। अगला सवाल देखिए, यहाँ क्वेश्चन 3 है कास 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान के बता। देखिए कास, आप देखिए कास को हम 90 माइनस अगर 44 घटा दें इसमें तो 46 मिल जाएगा, और माइनस साइन हम इसको ऐसे लिख दें। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 44 अंश, और ये आपका साइन 44 अंश ऑलरेडी पहले से, ये माइनस है और ये प्लस बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर। अगला सवाल देखिए,
देखिए अगला सवाल है 4, कोसेक ए बराबर सेक ए, और यहाँ दिया है 90, ये से बड़ा और ये 0 से ग्रेटर देन, तो कोण ये का मान निकालना, कोण ये का मान निकालना। तो देखिए कोसेक बराबर हम लिख सकता हूँ 1/sin ये, 1/sin ये बराबर सेक को हम 1/cos ये लिख सकते। पक्षांतर करोगे तो ये उस पार ले जाइए, तो यहाँ 1 बचेगा और ये चला जाएगा तभी 1 बचेगा, और यहाँ आपका साइन ये बटा कास ये, 1/1 मतलब 1, साइन बटा कास का मतलब tan। ये जो आपका एक आया है किसका मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है, और ये आपका tan ये है। अब बताइए tan से कटा लीजिए तो ये का मान कितना आया, आप कहोगे ये का मान 45, यही आपका उत्तर है आंसर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 5, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए टावर की ऊंचाई कि पहले देखिए 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये आपका एक भवन है, यहाँ से यहाँ तक ये भवन है, ये भवन है आपका, मान लीजिए इधर से है, ये आपका ये भवन है, क्या है भवन, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ये है आपका 10 मीटर, इसको मान लीजिए ये और इसको ये। अब ये कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी इस भवन के ये पाद है और ये शिखर है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, यानी इसका यहाँ पर कोई टावर है, इसका शिखर से यहाँ से इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना है 60, यानी तो ये आपका जो है ये 60 अंश है, ये उन्नयन कोण इसका 60 है, इसका 60, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसके पाद का, इसके किसके पाद का, यहाँ से देखिए ये टावर है, इसके ये पाद का अवनमन कोण बोल रहा। तो अब इधर से देखिए ये आपका ये अवनमन कोण क्या है, ये जो है आपका ये आपका 45 है, अवनमन कोण तो दोनों तरफ बनता है, इधर भी कर दीजिए। तो इसके पाद का जो है अवनमन कोण वो 45 है, इसको हमने C मान लिया, इसको हमने E मान लिया और इसको हमने D मान। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और इन DE की दूरी हमने h मीटर मान लिया, और इन BC की दूरी हमने x मान लिया, x मीटर, और जब ये x मीटर है तो ये जो आपको मिल रहा है ये भी x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सामने के भुजा आमने सामने बराबर हो जाता है, यानी x ये है तो x है, ये 10 है, ये भी 10। अब देखिए निकालना क्या है, हमको बताना है टावर की ऊंचाई, यानी D और C। तो टावर की ऊंचाई हम पहले लिख देना, ऊंचाई यानी हमको निकालना है क्या DC, यही हमको बताना है। ये तो ये त्रिभुज आपका बन गया, ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज DE ये देखिए ये आपका, और यहाँ पर भी आपका ये भी C, यानी tan पहले मैं tan 60 का लेता हूँ, tan 60 अंश बराबर क्या हो गया tan 60, ये आपका हो गया tan 60 में क्या हो जाएगा DE और ये E, तो ये E, तो D 60 का मान √3 और DE H, ये क्या होगा x। तो आप पक्षांतर करोगे तो आप पहले इसे कर लीजिए, देखिए x बराबर h, या आप h बराबर भी √3x कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए, फिर आप tan त्रिभुज में आ जाइए, ये भी C में, ये भी
सी में जाइए तो यहाँ आप देखिए क्या मिलेगा, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी और ये BC। तो tan 45 का मान 1 होता है और ये B का मान 10 और BC का मान x। अब देखिए यहाँ पक्षांतर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इधर जाएगा और इधर x बराबर 10 मीटर, ये मिलेगा 10x बराबर 10 मीटर। तो अब हमको बताना है x बराबर 10, तो ये आपका ये दूरी हो गई x और मुझे यहाँ DC निकालना है। तो DC बराबर है 10 और h, तो h का मान देखिए, h का मान इतना है। तो DC बराबर टावर की ऊंचाई बराबर DC और DC बराबर होता है, देखिए DC बराबर जो होता है, DC बराबर होता है आपका DE प्लस CE कर लीजिए। तो DE और CE आपको जोड़ना है। देखिए DE कितना है या C, तो DEH, H का मान कितना आया, ये आया √DE यानी 3x और यहाँ CE का मान कितना है 10। तो आप देख लीजिए x का मान कितना आया 10, तो √, या 10 पहले लिखकर √3 लगा लीजिए और ये अब आपका मान हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जब बाहर हो जाएगा तो √3 प्लस 1 ये, या आप इस तरह से करिए 10 और यहाँ मान रख लीजिए 1.32 ये दिया हुआ है प्लस 1, तो इससे जब खोलोगे आप तो ये होगा 17.3 प्लस 10 करने 10, यानी आपका हो जाएगा 27.3 मीटर, यही भवन की ऊंचाई। अतः हम कह सकता हूँ, देखिए अतः भवन की ऊंचाई बराबर जो होगा वो होगा 27.3 मीटर। ये आपका आंसर है। जय हिंद, जय भारत।